करेरा जिला शिवपुरी के अभिभाषक संजय कुमार सक्सेना की हत्या के विरोध में राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर मध्य प्रदेश के आह्वान पर अभिभाषक संघ नागदा के समस्त अभिभाषकों ने सोमवार 16 फरवरी को प्रतिवाद दिवस मनाया और न्यायालयीन कार्य से विरत रहे। दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट प्रदेश में शीघ्र लागू करने की मांग को लेकर तहसीलदार मधु नायक को ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन अभिभाषक संघ अध्यक्ष विजय वर्मा एडवोकेट के नेतृत्व में समस्त निर्वाचित कार्यकारिणी एवं संघ के सदस्य गणों की उपस्थिति में प्रस्तुत किया गया। ज्ञापन की प्रति राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर को भी प्रेषित की गई। ज्ञापन के माध्यम से अभिभाषक संघ नागदा ने मांग की कि संजय कुमार सक्सेना हत्याकांड का प्रकरण फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए तथा दोष सिद्ध होने पर आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। संघ ने यह भी मांग की कि प्रदेश में अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं एडवोकेट है तथा उज्जैन जिला अभिभाषक संघ के सदस्य रहे हैं। वे अधिवक्ताओं की इस जायज मांग से भली भांति परिचित है। वर्तमान में प्रदेश के मुखिया होने के नाते उनसे अपेक्षा की गई कि वे अधिवक्ताओं की वर्षों पुरानी मांग को शीघ्र अमल में लाते हुए प्रदेश के अभिभाषक गण को विधिक सुरक्षा प्रदान करें। ज्ञापन का वाचन संघ के सचिव जयेश जोशी एडवोकेट द्वारा किया गया। इस दौरान संघ के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित थे। जिला उज्जैन की ओर से माननीय श्री प्रधानमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार को मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अभिभाषक श्री संजय कुमार सक्सेना की हत्या के विरोध में एवं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर आज ज्ञापन सौंपा जा रहा है। निवेदन है कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अधिवक्ता श्री संजय कुमार सक्सेना की अपराधियों द्वारा कोर्ट जाते समय रास्ते में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी नागदा अभिभाषक संघ घोर निंदा करता है। मध्य प्रदेश में दिन दहाड़े हुई इस घटना में प्रदेश में बिगड़ते हुए कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। साथ ही अधिवक्ताओं की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। न्याय प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाने वाले अधिवक्ता आज स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। महोदय, देश व प्रदेश में पूर्व में भी कई बार अधिवक्ताओं पर गंभीर हमले हो चुके हैं, किंतु अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार गंभीर न होकर लगातार लापरवाही बरतते हुए अधिवक्ता के हितों की उपेक्षा कर रही है। अधिवक्ताओं पर बढ़ते हुए हमले से अधिवक्ता गण अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। साथ ही यदि अधिवक्ताओं पर ही हमले होने लगेंगे तो आम नागरिक का कानून पर से विश्वास उठ जाएगा। इस विषय की गंभीरता को देखते हुए ठोस कदम उठाए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। माननीय महोदय, मध्य प्रदेश राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग वर्षों से की जा रही है, किंतु एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के संबंध में सरकार गंभीर नहीं है और अधिवक्ता संघों द्वारा लगातार वर्षों से मांग करने के बाद भी राज्य सरकार इस ओर गंभीरता से ध्यान न देकर अधिवक्ता संघों की इस महत्वपूर्ण मांग को लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके चलते मध्य प्रदेश राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो पा रहा है और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के अभाव में अधिवक्ता गण अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। माननीय महोदय, मध्य प्रदेश के अंदर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी भी अधिवक्ता संघ उज्जैन के सदस्य होने के बाद भी मध्य प्रदेश में अभिभाषकों की हत्या होना एक निंदनीय कृत्य है। यशस्वी मुख्यमंत्री स्वयं अधिवक्ता होकर भी मध्य प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू न होना चिंता का विषय। माननीय महोदय, नागदा अधिवक्ता संघ इस ज्ञापन के माध्यम से मांग करता है कि शिवपुरी में अधिवक्ता श्री संजय कुमार सक्सेना की हत्या करने वाले हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके हमलावरों का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जावे और उन्हें फांसी जैसी कठोरतम सजा दी जावे। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार अधिवक्ता श्री संजय कुमार सक्सेना के परिवार को आर्थिक सहायता भी प्रदान करे। महोदय, नागदा अधिवक्ता संघ पुनः
पुनर्जोर मांग करता है कि मध्य प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को सुधार कर मध्य प्रदेश में अधिवक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू करें। अन्यथा मध्य प्रदेश के अधिवक्ता संघों को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन हेतु बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी। प्रतिलिपि में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन वल्लभ भवन और माननीय अध्यक्ष सचिव महोदय, राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर। अभिभाषक संघ नागदा जिला उज्जैन के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम पे एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें शिवपुरी में अभिभाषक श्री संजय कुमार सक्सेना की हत्या के विरोध और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिसको कि उचित माध्यम से भिजवाया जाए। जी, आज आपने ज्ञापन दिया है, क्या पूरा? मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अधिवक्ता श्री सक्सेना जी की निर्मम हत्या गोली मारकर दिन दहाड़े कर दी गई है, जिससे प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। मध्य प्रदेश के अधिवक्तागण अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के पास एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग काफ़ी वर्षों से लंबित है, किंतु बड़ा ही दुख और खेद का विषय है कि इस ओर कोई सकारात्मक प्रयास नहीं हुए और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो पा रहा है। आज इस हत्या के विरोध में हम नागदा अभिभाषक संघ कार्य से विरक्त हैं। साथ ही हमारे सभी साथियों की पुरजोर मांग है कि जिस अधिवक्ता की हत्या हुई है उसको मध्य प्रदेश सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करे। मध्य प्रदेश में अधिवक्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभाव से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे, अन्यथा मध्य प्रदेश के अधिवक्ता आगामी दिनों में सड़क पर आंदोलन करेंगे, जिसकी नैतिक जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी। अभिभाषक श्री संजय कुमार सक्सेना की शहादत एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के यथा समय लागू नहीं होने का परिणाम है। संबंधित अभिभाषक न्यायालय कार्य के लिए और कोर्ट में उपस्थित होने के लिए जिन परिस्थितियों में और जिस स्थितियों में रास्ते से जा रहा था, उसके लिए वो रास्ता भी सुरक्षित नहीं रहा। और इस तरह कई अवसरों पर हमने देखा है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लागू नहीं होने के कारण परिणाम एडवोकेट की मृत्यु है। शासन और प्रशासन क्यों इस विषय पर जागरूक नहीं है, ये हमारी समझ से परे है। हम न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से और गतिशील रूप से चलाने के लिए करबद्ध हैं और हम कटिबद्ध हैं इस बात के लिए कि हमको इस तरह के अवसरों का सामना ना करना पड़े और हम हमारे स्थितियों में रोजाना अपना काम नियमित रूप से कर सकें। जिस तरह का गंभीर मामला मृतक अभिभाषक सक्सेना जी के साथ में हुआ है, उस तरह की स्थिति का दोहराव ना हो, इसके लिए हम सभी अभिभाषक साथी आज प्रशासन से मांग करते हैं और शासन को इस बात के लिए जवाबदार ठहराते हैं कि इस तरह की स्थितियों में हमको मजबूर ना किया जाए कि हम न्यायालयीन कार्य से निरंतर विरत रहें या सड़क पर अपनी बात को लेने के लिए एक आम नागरिक की तरह उतर आए। हम न्यायिक प्रक्रिया के और न्यायपालिका के जजेस की तरह ही एक पक्ष हैं, पक्षकारों का हित रखने के लिए आते हैं और यदि पक्षकारों का हित रखने वाले व्यक्ति के साथ ही इस तरह की स्थितियों को उसे फेस करना पड़ेगा तो बताइए फिर आम नागरिकों की सुरक्षा का क्या होगा। इस विषय में शासन को गंभीरता से सोचना है, इसी के लिए हमने आज ये ज्ञापन सौंपा है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होने के कारण और इसके अभाव में अधिवक्ता पूरे प्रदेश भर में, देश भर में अधिवक्ता खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और इन्हें सुरक्षा प्रदान करना प्रशासन की न सिर्फ जिम्मेदारी है बल्कि उनका कर्तव्य भी है। प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, यही गुजारिश है। शिवपुरी में हमारे अभिभाषक साथी की जिस प्रकार से हत्या की गई वो एक निंदनीय विषय है। आज अभिभाषक संघ नागदा ने उस विषय में ज्ञापन दिया है। यदि समाज में न्याय दिलाने वाले व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है तो ये शासन, प्रशासन और सरकार के लिए बहुत बड़ा एक काला धब्बा है। और यदि समाज में न्याय दिलाने वाला व्यक्ति सुरक्षित नहीं होगा तो मैं सरकारों से कैसे अपेक्षा करेंगे कि आम व्यक्ति सुरक्षित हो जाएगा। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू हो। यदि नहीं होता है तो अभिभाषक, पूरे हिंदुस्तान का अभिभाषक संघ सड़क पर आ जाएगा और जब अभिभाषक
समाज में न्याय दिलाना व्यक्ति अभिभाषक अगर सड़कों पे आ गया तो सरकार की शासन की जितनी व्यवस्था है चरपनार जाएगी। तो मैं कहना चाहता हूँ इस सरकारों से कि जल्द से जल्द अभिभाषक प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और समस्त अभिभाषकों को न्याय दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।